स्वागत है बच्चों आपका आपके अपने YouTube चैनल फन विथ मैथ। आज हम आपको बताएंगे कि एलसीएम और एचसीएफ मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं और हम प्रयास करेंगे कि आपको बेसिक से बेसिक चीज़ को लेते हुए और आगे तक बढ़ेंगे। बड़ी बड़ी संख्याओं का भी हम लोग एचसीएफ ज्ञात करना सीखेंगे आज। तो सबसे पहले आप नज़र डालिए, यहाँ पर टॉपिक पे लिखा हुआ है LCM। हिंदी में इसको कहा जाता है ला-सा, ये शॉर्ट फॉर्म है। जो इसका एक्सपेंडेड फॉर्म है वो ये है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। हिंदी में कहा जाता है लघुत्तम समापवर्त। कुछ लोग यहाँ पे गलतियाँ करते हैं, यहाँ पर लिखा है समापवर्त और यहाँ पर लिखा है समापवर्तक। तो गलतियाँ वो ये करते हैं कि समापवर्त को भी समापवर्तक समझ लेते हैं। मैंने कई बार देखा है कि टीचर्स भी यही लिख देते हैं बार बार कि लघुत्तम समापवर्तक महत्तम समापवर्तक। ये गलत है। सही क्या है? लघुत्तम समापवर्त। अब ये जो है ये कोई एक शब्द नहीं है। इसमें देखोगे लघुत्तम, लघुत्तम का मतलब हो गया छोटा से छोटा, सबसे छोटा। इसका मतलब क्या हो गया? सबसे छोटा। और समापवर्त में भी दो शब्द हैं। कौन कौन से? पहला है इसमें सम और दूसरा है अपवर्त। अपवर्त। और इसी तरीके से अगर हम एचसीएफ पर ध्यान देंगे तो इसका फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। शॉर्ट फॉर्म में हिंदी में इसको कहा जाता है मासा। और महत्तम समापवर्तक, इसमें भी इसी तरीके से महत्तम का मतलब हो गया सबसे बड़ा। महत्तम का मतलब सबसे बड़ा। और समापवर्तक में भी दो शब्द हैं। कौन कौन शब्द हैं? इसमें भी पहला है सम और फिर है अपवर्तक। अपवर्तक। तो अपवर्त और अपवर्तक में बहुत अंतर है। अपवर्त को हम लोग गुणज कहते हैं। क्या कहते हैं? गुणज। गुणज मतलब गुणा करके जिसको हम प्राप्त करते हैं, मल्टीपल। जैसे मान लीजिए हमको लिखना हो 2 के अपवर्त, 2 के अपवर्त। अपवर्त का मतलब अब इसके क्या होगा? 2 के अपवर्त मतलब 2 के गुणज। हम क्रम से गुणा करते जाए 2 में, 2 एकम 2, फिर 2 दूना 4, फिर 2 तियाँ 6, फिर 2 चौके 8। तो इसके अपवर्त क्या बनेंगे? 2 1 से 2, 2 एकम 2, फिर 2 दूना 4, फिर 2 तियाँ 6, फिर 2 चौको 8, फिर 2 पंचे 10, डॉट 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 ऐसे ही होता चला जाएगा। इसे हम कहेंगे अपवर्त। लेकिन अपवर्तक क्या है? अपवर्तक वहाँ पर लिखा है साफ साफ फैक्टर। फैक्टर को हम लोग गुणनखंड भी कहते हैं। तो अपवर्तक का मतलब हो गया कि जैसे मान लीजिए हम 4 का अपवर्तक निकालते हैं तो 4 का हम लोग फैक्टर करेंगे। 2 दूना 4, 2 एकम 2, मतलब कि 4 के अपवर्तक हो जाएंगे 2 गुणे 2 और गुणे 1। तो टीचर्स गलती भी कर देते हैं और ये कोई सामान्य सी ही बात समझ जाए, क्योंकि जो चलन में चल रहा है वैसे ही लोग पढ़ाते चले जाते हैं। अपवर्त और अपवर्तक में ये अंतर है, आप सोच लीजिए अपवर्त क्या है और अपवर्तक क्या है। तो आइए हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। जैसे मान लीजिए कि लघुत्तम समापवर्त को हम पहले लेना चाहेंगे। लघुत्तम मतलब सबसे छोटा। सम अपवर्त, सम मतलब बराबर हो, कॉमन हो, उभयनिष्ठ हो सभी में। अपवर्त, अपवर्त का मतलब गुणज, जो हम गुणा करके लिखते हैं। जैसे अगर हमसे कहा जाए कि आप 2 4 6 का लासा ज्ञात कीजिए, तो पहली प्रॉब्लम यहाँ पे हम ले रहे हैं
कि 2 4 6 का लासा ज्ञात करें। तो क्या होगा, हम क्या करेंगे भाई, हमको लघुत्तम समापवर्त चाहिए। समापवर्त का मतलब कि हमको अपवर्त पहले 2 4 6 के लिखने होंगे। 2 4 6 के अपवर्त जब हम लिखेंगे तो उसमें फिर चेक करेंगे कि कौन से अपवर्त ऐसे हैं जो तीनों में हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने 3 नंबर्स लिए हुए हैं, 3 डिजिट लिए हुए हैं 3 नंबर्स में। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 2 के अपवर्त। 2 के अपवर्त क्या हो जाएंगे, अभी अभी हमने लिखा है, बस सिंपली 2 का पहाड़ा समझ लीजिए कि 2 एकम 2 2 दूना 4, लेकिन पहाड़ा 10 तक होता है। हम अपवर्त को जितना चाहें उतना अनंत तक बढ़ा सकते हैं। 2 एकम 2 2 दूना 4 2 तियाँ 6 2 चौको 8 2 पंचे 10 2 छंग 12 2 सते 14 2 अठे 16। पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमको ज़रूरत समझ पड़ी कि हमारा अपवर्त अभी मिल नहीं रहा तीनों में, तब हम बढ़ा सकते हैं, नहीं तो हमको बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं 4 के अपवर्त में। 4 के अपवर्त, 4 एकम 4 4 दूनी 8 4 तियाँ 12 4 चौक 16 4 पंचे 20 4 छंग 24, ऐसे ही होता चला जाएगा। फिर आते हैं 6 पे। 6 के अपवर्त, 6 के अपवर्त में 6 एकम 6 6 दूनी 12 6 तिरिक 18 6 चौको 24, ऐसे ही होता चला जाएगा जितनी हमको ज़रूरत होगी। अब हमने 2 4 6 तीनों के अपवर्त लिख लिए हैं, मतलब हमारा अपवर्त वाला काम हो गया है, गुणज वाला काम हो गया है। अब हमको समान अपवर्त ढूंढने हैं, सम, जो तीनों में बराबर हों, लेकिन वो वाले जो सबसे छोटे हों। तो सबसे छोटे में देखेंगे तो हम 2 यहाँ पर है लेकिन 2 इन सब में नहीं है, 4 यहाँ पर है, यहाँ है लेकिन इसमें नहीं है, 6 यहाँ पर है लेकिन इसमें भी है लेकिन इसमें नहीं है, 8 यहाँ है लेकिन इसमें नहीं है, 10 यहाँ है लेकिन इन दोनों में नहीं है, 12 देखोगे तो 12 यहाँ भी है और यहाँ भी है। इसको हम मार्क कर लेंगे। बस हमारा काम खत्म। हमको जो ढूंढना था सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटा अपवर्त, वो हमें मिल चुका है। तो लासा हमारा हो गया है 12। इसी तरीके से हम अन्य संख्याओं का भी लासा निकाल सकते हैं। ये सबसे बेसिक विधि है। अब हम इसको अन्य तरीके से भी कर सकते हैं, गुणनखंड विधि से भी। जैसे 2 4 6 का अगर हमको लासा चाहिए तो गुणनखंड विधि करते हैं। खंड विधि, गुणनखंड विधि से क्या किया जाएगा भाई, देखो 2 4 और 6, चाहो तो तीनों का अलग अलग गुणनखंड कर लो और चाहो तो तीनों का साथ में कर लो। तो हम अलग अलग करके करते हैं पहले। तो 2 का हम लोग गुणनखंड कर लेंगे, 2 एकम 2, बस। 4 का 2 दूना 4 2 एकम 2, इसका भी ख़त्म। 6 का 2 तियाँ 6 और 3 एकम 3। तो गुणनखंड तीनों के हो चुके हैं। अब हम इन तीनों 2 4 6 के गुणनखंड को लिखेंगे। तो 2 के गुणनखंड हमारे पास क्या मिले हुए हैं, 2 के मिले हुए हैं 2 गुणे 1। 4 के क्या मिले हुए हैं, 4 के मिले हुए हैं 2 गुणे 2 गुणे 1, 2 गुणे 2 गुणे 1। और 6 के मिले हुए हैं 2 गुणे 3 गुणे 1। अब अगर हमको LCM चाहिए, लीस्ट कॉमन मल्टीपल चाहिए, लघुत्तम समापवर्त चाहिए, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये ढूंढेंगे कि जो तीनों में हो। तो तीनों में होने वाले कौन से हैं भाई, ये यहाँ पे 1 2 मिल रहा है और 1 तो मिलना ही मिलना है सब में, 1 तो सभी में रहेगा। तो 1 हमको मिल गया 2 जो तीनों में था, 1 मिल गया है 1। अब इसके बाद देखो कि जो छूट गए हैं, पहले तो जो तीनों में थे उभयनिष्ठ थे उनको ले लिया। अब उसके बाद जो छूट गए हैं, 4 में कौन सा छूटा है भाई, इस वाले में 1 2 छूट गया है, 6 वाले में 1 3 छूट गया है, इनको भी ले लिया जाएगा। 2 गुणे 3। अब इन सब का गुणा कर लो, 2 एकम 2
2 दूना 4 और 4 तियाँ 12, हमारा एलसीएम आ चुका है। इस विधि से बताने का सबसे मेन उद्देश्य मेरा ये था कि इस विधि से हम मासा भी ज्ञात कर सकते हैं। कैसे भाई? देखिए, मासा में साफ साफ लिखा है महत्तम समापवर्तक। अपवर्तक का मतलब ही होता है कि गुणनखंड। तो अगर हम इसी सवाल को लेते हैं, यहाँ पे 2, 4, 6 का अगर मासा ज्ञात करना हो, ज्ञात करें, तो हम क्या करेंगे भाई? यहाँ पर तो अपवर्तक है, तो हम उनका गुणनखंड करेंगे। तो अभी यहाँ पे हमने किया भी था। देखो, 2 का गुणनखंड क्या क्या आया था? 2 का गुणनखंड आया था 2 गुणे 1। 4 का क्या आया था? 4 का आया था 2 गुणे 2 गुणे 1। 6 का क्या आया था? 6 का आया था 2 गुणे 3 गुणे 1। सबसे आसान होता है, लासा से भी आसान होता है मासा। इसमें क्या करना है? अगर हमको HCF चाहिए तो कुछ नहीं, हमें ये देखना है कि कौन सी ऐसा नंबर, कौन सा ऐसा डिजिट है जो तीनों में है, बस उसी से मतलब है। तो यहाँ पर हम देखेंगे 2 जो है वो तीनों में है और 1 तो रहेगा ही रहेगा, 1 सबका गुणनखंड होता है। तो 2 और 1 हमें मिला हुआ है, मतलब 2 1 कम 2, तो मासा हमारा आ गया है 2। मतलब अगर हम गुणनखंड विधि का इस्तेमाल करते हैं तो लासा और मासा दोनों एक साथ ज्ञात किए जा सकते हैं। लासा और मासा दोनों एक साथ ज्ञात किए जा सकते हैं। अब आपको हम थोड़ा सा ये भी बताना चाहेंगे कि लासा आखिर होता क्या है, हमको इसको पढ़ने की क्यों ज़रूरत है, मासा आखिर होता क्या है, हमको इसको पढ़ने की क्यों ज़रूरत होती है। क्योंकि इस पर बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत घुमा फिरा के क्वेश्चंस बनते हैं, लेकिन जिसको बेसिक पता होता है, फिर चाहे जितना उसको वर्ड प्रॉब्लम में शब्द में चाहे जितना उलझाया जाए, लेकिन वो कर सकता है। दरअसल होता क्या है, जो लघुत्तम समापवर्त होता है वो सबसे छोटा अपवर्त होता है, सबसे छोटा गुणज होता है। मतलब किन्हीं 3 संख्याओं का जो लघुत्तम समापवर्त है वो वह संख्या होती है जिसमें 2 4 6 इन तीनों से, भाई इन्हीं तीनों का जो है ये लासा है, तो इन तीनों संख्याओं से ये संख्या कट जाएगी। ये वह छोटी से छोटी संख्या होगी जो 2 4 6 से पूरा कट जाएगी। 2 से आप काटोगे 2 छंग 12, 4 से आप काटोगे 4 तियाँ 12, 6 से आप काटोगे 6 दूनी 12। तो कई बार इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं कि वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जिसमें 2 4 6 से भाग देने पर पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो ऐसे सवाल जो होते हैं वो इसी तरीके से हल किए जाते हैं। आपको उनका लासा निकालना है। लासा निकालने के बाद जो संख्या आएगी, जो लघुत्तम समापवर्त आएगा, वो वही संख्या होती है जो उन तीनों से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। और ठीक इसका उल्टा महत्तम समापवर्त में होता है। इसमें क्या होता है भाई? इसमें ये होता है कि अगर 2 4 6 का मासा 2 आया है तो 2 जो है इन तीनों को पूर्णतः विभाजित कर देगा। अब सोचिए, ये तो बदला लेने वाली बात हो गई कि मतलब लासा जो आया है उसको ये तीनों पूर्णतः भाग दे रहे हैं, काट दे रहे हैं पूर्णतः। तो मासा ने कहा आइए फिर, मासा कहता है कि मैं तुम तीनों को पूर्णतः काट दूंगा। बदला चुका लिया। मतलब लासा में क्या है, 2 4 6 का जो लासा आया वो 12 आया, और जो लासा आया है उसको 2 भी काट देगा, 4 भी काट देगा और 6 भी काट देगा पूरा। लेकिन 2 4 6 का जो मासा आया हुआ है, ये मासा वह बड़ी से बड़ी संख्या है, ये इन तीनों को पूर्णतः काट देगी। 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 2 तियाँ 6, तीनों को काट देगा पूरा। इसमें क्या सवाल बनते हैं? इसमें ऐसे सवाल बनते हैं कि वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो 2 4 6 को पूर्णतः विभाजित कर दे। एक सवाल मैं इसमें का देना चाहूँगा आप लोगों को, आप लोग करके कमेंट में आंसर दीजिएगा।
वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जो 12, 36, 48 को पूर्णतः विभाजित कर दे। अब कुछ नहीं करना है इसमें, आप समझ रहे हो क्या करना है भाई। इन तीनों को विभाजित करे, बड़ी से बड़ी संख्या आपके सामने है, आप कर सकते हो, करिएगा। एक सवाल इसमें का भी बना देते हैं, लासा में का। वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जो 15, 20, 25 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। उल्टा हो गया है, देखिए। वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जो 15, 20, 25 इन तीनों से वो विभाजित हो जाए। आप समझ गए हैं क्या करना है। मैंने अभी अभी बताया था आपको कि लासा ही वो संख्या होती है, लघुत्तम समापवर्त ही वो संख्या होती है जो जिसका लासा लिया गया है उसी से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। तो आज के लिए इतना ही बच्चों। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसे ही वीडियो मिलती रहे, और बच्चों तक वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि और बच्चों का फ़ायदा होता रहे। और हम ऐसे ही लगातार वीडियो चलाते रहेंगे। जो टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए वो टॉपिक हमको आप कमेंट कर दीजिएगा, उस पर हम वीडियो बना के डाल देंगे। थैंक्स बच्चों, कीप इट